हेलो बच्चों, तो आज आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, अभी 10th के बोर्ड के एग्जाम पास आने वाले हैं, मतलब पास आ चुके हैं। तो सभी बच्चे अपनी रिवीजन में लगे होंगे। तो सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो हमने क्या किया, हमने ना आपके जो 10th का मैथ है, 10th की बोर्ड की बात करूं तो मैं 10th का मैथ है, उसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए हम अभी आपको बताएंगे कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे कि हमने क्या किया। 1 से 15 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर लिए। अभी आपको उनके बारे में बता देते हैं, आप उनके ऊपर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे अपने सभी चैप्टर्स की। तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। जैसे कि बता देता हूं मैं आपको, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इसमें हमारे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। मैं अगर बात करूं एक्सरसाइज 1.1 की, तो इसमें हमारे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं एक्सरसाइज 1.2 की बात करूं, तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। एक्सरसाइज 1.2 में 1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 इंपॉर्टेंट होंगे। और एक्सरसाइज में 1.3 की बात करूं, तो एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.3 में सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलेगा इसमें से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% मिलेगा आपको। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। एक्सरसाइज 1.4 में आपके लिए क्वेश्चन 1 इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप इसको राइट डाउन करना चाहो तो राइट डाउन कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसके ऊपर उतार लीजिएगा आप। चलिए चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 जिसका क्या नाम हमारा, पॉलिनोमियल। अगर मैं इसमें बात करूं तो एक्सरसाइज हमारी 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 का हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। देन मैं एक्सरसाइज 2.3 की बात करूं तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। वापिस से बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सरसाइज 2.2 में 1 एंड 2 इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट रहेगा। आप राइट डाउन कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन की अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इनमें से आपको पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। राइट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं। थर्ड चैप्टर देखिएगा, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अगर मैं इसमें बात करूं तो हमारी एक्सरसाइज मैं बात करूंगा 3.1। 3.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सरसाइज 3.3 की बात करूं मैं तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक्सरसाइज में 3.4 की बात करूं तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हरियाणा बोर्ड में इतने नहीं आते, फर्स्ट सेकंड, सॉरी हरियाणा बोर्ड में 4th और 5th इतना नहीं आता, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आते हैं, लेकिन सीबीएसई में 4th और 5th भी पूछ लेता है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज 3.5 की बात करूंगा। एक्सरसाइज 3.5 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका मैं बात करूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट अगर मैं हरियाणा बोर्ड की बात करूं तो सिर्फ एक सेकंड पार्ट है जो हरियाणा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी सारे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये आपके सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 3.6 की, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट के साथ आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पक्का मिलता है आपको। और क्वेश्चन नंबर टू का आपको फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आपको इसी एक्सरसाइज से एग्जाम्पल 18 और 19 भी कर लेना है। एग्जाम्पल 18 और 19 भी इसी एक्सरसाइज से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, तब तक आप इसका आप चाहो तो इसको उतार सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पोज करके भी उतार सकते हो आप। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इस चैप्टर की बात करूं मैं तो एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक्सरसाइज में आपको 4.2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 5 इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक्सरसाइज अगर मैं 4.3 की बात करूं तो आपको इसमें 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपको इसके साथ साथ एक एग्जांपल नंबर 14 ये भी कर लेना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक्सरसाइज 4.4 का अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप अपनी बुक में निशान लगा सकते हैं या फिर इन सबको राइट डाउन कर सकते हैं ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो सके। एक बार बोर्ड में जाने से पहले, पेपर में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चंस की रिवीजन एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए एक बार इसको उतार लीजिए, तब हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। उतार लिया होगा आपने, चलो। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक्सरसाइज में 5.2 की बात करूं तो मैं आपके लिए तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, 13, 14, 17 और 18। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा आपका। और अगर मैं एक्सरसाइज 5.3 की बात करूं तो 5.3 पूरी की पूरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं बात करूं तो मैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 12, 13, 14 और 16 ये सभी क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक बार आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसमें अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको सबसे पहले थ्योरम कर लेनी है। थ्योरम 6.1 एंड 6.2 और 6.3 ये थ्योरम आपको कर लेनी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और इसमें एक आपको ना पाइथागोरस थ्योरम भी मिलेगी, मैं यहां पे लिख देता हूं पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, ये भी आपको कर लेनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 में। 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सरसाइज 6.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6, 8, 9 और 10 इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड एक्सरसाइज 6.3 की बात करूं मैं तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3,
4 5 6, क्वेश्चन नंबर 10 12 13 14 15 और 16 ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। पेपर में बहुत बार पूछे गए और बहुत बार पूछे जा रहे हैं, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और एक्सरसाइज अगर मैं 6.4 की बात करूं तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक्सरसाइज में अगर 6.5 की बात करूं तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 15 एंड 17 ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपका यहाँ पे 6 चैप्टर खत्म होता है। आप एक बार इसको उतार लीजिएगा, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करूं तो एक्सरसाइज हमारी 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 3 4 6 7 8 9 और 10 ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक्सरसाइज में 7.2 की बात करूं तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 6 7 8 9 और 10 ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे। और एक्सरसाइज में 7.3 की बात करूं तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 और 4 इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक बार आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है कि इन ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। आप इसको राइट डाउन कीजिए तब तक। चलिए चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। चलिए अगर मैं एक्सरसाइज 8.1 की बात करूं, एक्सरसाइज 8.1 की बात करूं तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 3 5 4 6 7 8 9 और 10 ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे 5 को पहले लिख दिया, 4 को बाद में लिख दिया। वो देखो बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने में पूरी बुक की स्टडी करनी पड़ती है। तो ये आपका 1 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद मैं बात करूं एक्सरसाइज 8.2 की तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड एक्सरसाइज 8.4 की बात करूं मैं तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक्सरसाइज में आपकी 8.3 थी, 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक्सरसाइज 8.4 की बात करूं मैं तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 4 इंपॉर्टेंट रहेगा। और 5 के अंदर आपके जितने भी पार्ट्स है दे ऑल आर इंपॉर्टेंट, सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इनको, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में जरूर मिलेगा आपको। आप तब तक इनको उतार लीजिए। चलिए चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमारा चैप्टर 9 की बात करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसकी बात करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। हमारा एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप बोलोगे सर सारे बता दिए, बहुत बड़ी एक्सरसाइज, इसके अंदर तकरीबन कुछ 16-17 क्वेश्चन है।
तो इसमें से ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड में जरूर आए हैं, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप ये सबको देख लीजिएगा। क्वेश्चन चैप्टर 9.1 एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक बार पेपर में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। आप तब तक इसको राइट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, सर्कल्स। हो गया होगा? अगर आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी करवाया जा रहा है तो आप इसको पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और आप ना जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, उन सबको ये जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके इसमें। चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे, सर्कल्स। अगर मैं एक्सरसाइज 10.1 की बात करूं तो एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करनी है आपको। एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करनी है। और एक ध्यान रखना, एक आपकी थ्योरम होती है 10.1, ये भी जरूर कर लेनी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार आया है पेपर में, बहुत बार पेपर में आया ये। उसके बाद मैं अगर बात करूं एक्सरसाइज 10.2 की, एक्सरसाइज 10.2 की, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के बाद आपका 7, 8 और 9 ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये क्वेश्चन सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत कम ना के बराबर पूछे जाते हैं। तो आपके लिए एचबीएसई में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 6 नहीं है, ये आपके हरियाणा बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 10, 11, 12 आपके हरियाणा बोर्ड में नहीं पूछा जाता, सीबीएसई में पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद आप एग्जाम्पल आपका सेकंड और थर्ड ये भी जरूर कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आए हैं, ठीक है। आप इसको राइट डाउन कीजिए। तब तक हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। अब मैं चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आपको लग रहा होगा कि चैप्टर नंबर 11 तो आपका कट चुका है। देखो सीबीएसई वालों का चैप्टर नंबर 11 कट चुका है, वो डिलीटेड पोर्शन में है, लेकिन हरियाणा बोर्ड वालों का चैप्टर नंबर 11 आ रहा है एग्जाम के अंदर। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला देखो, बच्चे हमारे लिए सभी मैटर करते हैं, सीबीएसई वाले भी और हरियाणा बोर्ड वाले भी। तो हरियाणा बोर्ड वाले देखें चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, इसमें आपका एक्सरसाइज 11.1 से आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक्सरसाइज 11.2 से आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 से। आप इनको राइट डाउन कर लीजिएगा एक बार। हो गया होगा डन। अब चलते हैं आगे, चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो आपके एक्सरसाइज 12.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर मैं एक्सरसाइज 12.2 की बात करूं तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद अगर मैं एक्सरसाइज 12.3 की बात करूं तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 और 14 इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे क्वेश्चन बच गए क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 ये सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये 15, 16 हरियाणा बोर्ड में इतने नहीं पूछे जाते, ये आपके सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसके अलावा आपको एग्जाम्पल
5 भी अच्छे से कर लेना, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो एक बार आप इसको सभी को राइट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की तरफ। कीजिए, इसको राइट डाउन कीजिए। और इन सभी क्वेश्चन को ना एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में आपको पक्का मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, हम चलेगा चैप्टर नंबर 13 की तरफ। चलिए, चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलो, इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 की, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7 एंड 8 ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद मैं बात करूं एक्सरसाइज 13.2 की, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 5 और 7 इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद मैं बात करूं एक्सरसाइज 13.3 की, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9 ये क्वेश्चन हमारे वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.4 में हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 2, 3 और 4 ये एक्सरसाइज आपकी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा बोर्ड वालों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा बोर्ड वालों के लिए, क्योंकि सीबीएसई के लिए ये पोर्शन डिलीट हो चुका है एक्सरसाइज 13.4। तो इसमें आपको ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इनको देख लीजिएगा, तब तक आपको राइट डाउन कीजिए। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। चलिए, चैप्टर 14 की बात करते हैं हम। चैप्टर 14 की बात करते हैं। देखो बेसिक पहले एक बात करते, चलो सुनो, एक्सरसाइज मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं। 14.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7 एंड 9 एंड एक्सरसाइज 14.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6 एंड एक्सरसाइज 14.3 में आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 7 ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। 14.1 में 3, 5, 7, 9, 14.2 में 3, 5, 6 एंड 14.3 में 1, 2, 3, 4, 5, 7 ये सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप ना इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि ये इसमें से कहीं से भी कुछ भी दे देते हैं और सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो मीन के बारे में है, इसमें बात करूं तो मोड के बारे में है, और इसमें बात करूं तो मीडियन के बारे में है। 14.1 में मीन के बारे में है, 14.2 में मोड के बारे में है, 14.3 में मीडियन के बारे में। ध्यान रखना, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आपको मिलता है, 100% जरूर देगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करके जाए अच्छे से। आगे चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 15, इसको उतार लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी की तरफ। चलिए, चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 15 की बात करूं तो एक्सरसाइज 15.1 में हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अगर मैं एक्सरसाइज 15.1 की बात करूं, एक ही एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक बार पहले इसको उतार लीजिए। हमने बड़ी मेहनत के साथ आपके सभी चैप्टर, जितने भी चैप्टर क्लास 10 के चैप्टर 1 से लेकर 15 तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे सबको आपको बता दिया कि ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो, पूरा मैथ तो आपको करना है, वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर पक्का करके जाने, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और
जितने भी आपके दोस्त है, मित्र है, यार दोस्त जो भी है, सबको आपको ये वीडियो जरूर शेयर करनी है। इससे फायदा क्या होगा, आपके साथ साथ आपके जो दोस्त होंगे वो भी, उनको भी पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो इन क्वेश्चंस को उन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जिससे उनका भी फायदा होगा। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप अच्छा करके आए, बहुत अच्छा करें, ऑल द बेस्ट।